नीतीश कुमार का सुशासन बार बार अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के एमएलसी राधाचरण सेठ के यहाँ ईडी ने इस बार रेड मारा है। कुछ दिन पहले ही आपको हमने खबरों में बताया था कि उनके यहाँ आईटी का रेड हुआ था और आईटी के रेड के बाद राधाचरण सेठ ने कहा था कि उनके यहाँ सारे कागज़ पत्तर ठीक ठाक हैं। आईटी के रेड के बाद ये संतुष्टि उन्होंने जाहिर की थी और कहा था कि मैं पूरे सहयोग के साथ आईटी को इस बात के लिए मंजूरी देता हूं या फिर उसके साथ खड़ा हूं कि वो जांच कर लें, जांच करके जो भी लगता हो वो करें। उन्होंने यहां तक कहा था हमारे साथ बातचीत के दौरान कि अगर कुछ मेरे ऊपर टैक्स बनता है तो उसे पे करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैंने सभी कुछ आईटी के हिसाब से रिटर्न फाइल कर दिया है। लेकिन अब जबकि उनके यहाँ राधाचरण सेठ और उनके पार्टनर अशोक प्रसाद के 24 से अधिक ठिकानों पर ईडी की रेड शुरू हो चुकी है, तब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठते हैं। राधाचरण सेठ के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के ठिकानों पर रेड चल रही है। इससे पहले भी फरवरी में आईटी ने उनके यहाँ छापामारी की थी। सोमवार की सुबह जैसे ही वो सुबह उठे, उनके घर ईडी का धमकी और आरा शहर के अनाइट बिहारी मिल स्थित घर और फार्म हाउस पर सुबह 10 बजे के बाद से ही छापेमारी का दौर जारी है। विधि व्यवस्था को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और करीब 100 से अधिक सीआरपीएफ के जवान वहां लगाए गए हैं। राधाचरण सेठ लंबे समय से बालू सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, जैसा कि कहा जाता है। भोजपुर के कोइलवर, पटना के परेव, औरंगाबाद और गया के बड़े बालू कारोबारियों से उनके अच्छे संबंध हैं। छापामारी के दौरान सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसकी सूचना ईडी के अधिकारी को दी जा रही है। अब छापामारी में क्या निकल कर के सामने आता है, हमें इसका इंतज़ार है और इन सब पर सेठ क्या कहते हैं ये भी जैसे ही उनके तरफ से कोई बयान आएगा हम आपसे जुड़ेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से ईडी उनके यहाँ छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल तो ये निश्चित खड़ा होगा कि नीतीश कुमार के सुशासन में इस तरह की छापेमारी होना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर प्रश्न जरूर खड़े करता है। लेकिन एक बात और कहना है नीतीश कुमार का कि कहीं ना कहीं अब जबकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके इस तरह का काम करेगी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार किसी के यहाँ रेड होना ये बात साबित करता है कि कोई ना कोई मामला जरूर है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।